हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है फाइलम इकाइनोडर्मिटा। अभी तक मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे बच्चों। अब हम और मैंने ये भी बताया कि इसको आगे क्लासिफाई जो है इसमें पाए जाने वाले जल संवहनी तंत्र और इसकी शेप के आधार पर इसे आगे क्लासिफाई किया है। तो मैंने बताया था दो इसको सब फाइलम में डिवाइड किया है, एल्यूथेरोजोआ और पैल्मेटोजोआ। और मैंने बताया एल्यूथेरोजोअन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, आराम से तैरते रहते हैं पानी में। और पैल्मेटोजोआ के जो मेंबर्स हैं वो सवरंत होते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगे रहते हैं उस तरह से ये पानी में लगे रहते हैं, समुद्र के तली में, और स्थानबद्ध होते हैं। और इसको भी आगे एक इसके इसमें एक क्लास है और एल्यूथेरोजोआ को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है आगे। तो चलिए अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एल्यूथेरोजोआ के सबसे बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें इसको 4 क्लासेस में बच्चों डिवाइड किया गया है, एस्टेरॉइडिया, ऑफिरोइडिया, इकाइनोइडिया और होलोथेरोइडिया। तो ये 4 क्लास हम पढ़ेंगे। तो एस्टेरॉइडिया लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो क्लास है इसके में ये स्टार शेप्ड होते हैं इस क्लास के एनिमल्स, और 5 भुजाएं उपस्थित होती हैं और बीच में सेंट्रल डिस्क होती है जो कि पृथक नहीं होती और इनसे 5 भुजाएं निकली रहती हैं। इसके अलावा एनस और मेडिपोराइट जो है वो ओरल सरफेस पे होता है, और पेडिसिलराई जो है इनमें उपस्थित होते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। इसका जो लार्वा होता है बच्चों एस्टेरॉइड डिया क्लास का, वो कहलाता है बाइपिनेरिया। और ये जो है इसका जो मुक्तल होता है वो नीचे की तरफ होता है, ओरल सरफेस तले में होता है और अबेरोल सरफेस ऊपर का होता है। और ये सागर तारे के नाम से भी जाने जाती हैं, तारा मछली भी इनको बोलते हैं। और इस क्लास के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है पेंटासेरॉस, एस्टेरियास, सोलिस्टर, एस्ट्रोपैक्टन। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। आप जब भी कैरेक्टर्स लिखें, कुछ लिखें क्लास का, और उसका एग्जाम्पल आपको ज़रूर देना है। चलिए नेक्स्ट क्लास लेते हैं। दूसरा जो क्लास है सब फाइलम एलिथेरोजोआ का, वो है ऑफियोरोइडिया। ऑफियोरोइडिया जो है ऑफियोथ्रिक्स आती हैं इसमें, ब्रिटल स्टार जिसको आप बोलते हैं वो आएंगी इसमें। तो ये भी, इनमें भी 5 भुजाएं उपस्थित होती हैं, केंद्रीय बिम या सेंट्रल डिस्क जिसको कहते हैं, ये पाई जाती हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये सेंट्रल डिस्क से थोड़ी सी फ़र्क होती हैं। इसके आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें जो माउथ है वो और मेडिपोराइट ये मुख सतह पर ही होते हैं, पेडिसिलरिया इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अंदर जो एम्ब्यूलेक्रल खांच होती है वो अनुपस्थित होती है, जबकि तारा मछली में उपस्थित होती है। और ये जो है ऑसिकल से इसकी जो आर्म्स हैं या भुजाएं हैं वो ढकी होती हैं। इनमें ट्यूबफिट नहीं पाए जाते, और इनमें जो है एनस भी एब्सेंट होता है। इसका जो लार्वा है बच्चों उसका नाम है ओफियोप्लूटियस। ये लार्वा के नाम आपको याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये जो ब्रिटल स्टार है ये भंगुर स्टार भी कहते हैं, या सर्प तारा भी कहते हैं इसको, या फिर ब्रिटल स्टार कहते हैं इसको। भंगुर तारा इसलिए बोलते हैं बच्चों, कभी कोई अगर इस पर अटैक करता है तो जैसे लिजर्ड्स जो हैं वो अपनी टेल जो है वो छोड़ देती हैं, ऐसे ही अपनी भुजा को वहाँ पर छोड़कर भाग जाती है। तो उससे क्या होता है, शिकारी का जो ध्यान है वो बट जाता है। तो इस तरह से ये अपने आप को बचाता है। अब नेक्स्ट जो अपना क्लास है वो है क्लास इकाइनोइडिया। क्लास इकाइनोइडिया में इनका शरीर जो है अंडाकार होता है या अर्धगोलाकार होता है। इनमें भुजाएं अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती। कंकाल जो है वो गतिशील शूकों का बना होता है, मतलब मूवेबल स्पाइंस इनमें पाए जाते हैं। इनमें ट्यूबफिट में जो चूषक हैं या सकर्स हैं वो उपस्थित होते हैं इनमें। और मुख और गुदा जो है वो विपरीत सतह पर पाया जाता है, और विशेषकर इनमें चर्वण उपकरण पाया जाता है। और इस चर्वण उपकरण का नाम है अरस्तु के लालटन कहते हैं। तो इस नाम को आपको याद रखना है, लैंटर्न ऑफ एरिस्टोटल ये इंग्लिश का नाम है, और अरस्तु के लालटेन जो है वो हिंदी का नाम है। ये भोजन को, ये जो खाता है तो उसको ये पीसने का काम करता है, अरस्तु की लालटेन या लैंटर्न्स ऑफ एरिस्टोटल ये इसका नाम है। इसका जो लार्वा है काइनोइडिया का उसका नाम है प्लूटियस।
ये ध्यान रखना है आपको। प्लूटियस नाम है। और अर्चिन, जो सी अर्चिन है, इनको सैंड डॉलर्स भी कहते हैं, सी अर्चिन भी बोलते हैं, या एक्िनस भी बोलते हैं, या क्लाइपिएस्टर भी बोलते हैं इनको। अब ये नेक्स्ट जो अपना क्लास है वो होलोथुरोइडिया। इनका शरीर लंबा बेलनाकार खीरे के समान होता है, इसलिए इसको कुकुम्बर, सी कुकुम्बर भी कहते हैं इनको। भुजाएं शूक अनुपस्थित होती हैं इनमें। इनमें मुख्य स्पर्शक से घिरा रहता है, टेंटिकल से घिरा रहता है माउथ। और देह भित्ति जो है चर्मिल होती है, पेशीय होती है। इसके अलावा इनमें रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है। और जो एनस है, वो द्वार जो है वो एनस पेपिला के द्वारा घिरा रहता है। इसके अलावा जो इनमें ट्यूफिट पाए जाते हैं, उनमें सकस पाए जाते हैं। इनका लार्वा जो है ऑरिक्यूलेरिया कहलाता है। और इसका उदाहरण है होलोथीरिया, कुक्यूमेरिया। ये समुद्री खीरे के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आपको इकाइनोडर्मेटा की ये जो 4 क्लास है, चारों में अलग अलग तरह के लार्वल फॉर्म्स हैं, जिनका अलग अलग नाम है, उनको आपको याद रखना है। बाइपिनेरिया है एक का नाम, दूसरे का ऑफियोप्लूटियस है, तीसरे का प्लूटियस है, और चौथे का ऑरिकुलेरिया। कभी कभी पूछ लेते हैं इकाइनोडर्मेटा के लार्वल फॉर्म्स, लार्वा का नाम बताइए, तो ये आपको ये 4-5 जो लार्वा हैं उनका नाम आपको बताना पड़ेगा। अब चलिए, नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो है पैल्मेटोजोआ, जिसके सदस्य जो है स्थानबद्ध होते हैं और बॉटम ड्वेलर हैं। ये गहरे समुद्र में, तली में पाए जाते हैं। और इसका जो क्लास है उसका नाम है क्रिनॉइडिया। ये सतह पर चिपके रहते हैं। मुख और गुदा जो है वो मुख सतह पर ही स्थित होता है। इसमें भुजाएं जो हैं वो शाखित होती हैं और पिच्छाकार होती हैं। आहार नाल वी के आकार की होती है। पेडिसलराई इनमें अनुपस्थित होती है। इसके अलावा इनमें ट्यूबफिट में चूषक नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। और मुख सतह पर पक्षमाभित विथि खाज उपस्थित होती है, मतलब एम्ब्यूलेक्रल खाज जो होती है वो इनमें उपस्थित होती है। क्रिनॉइडिया क्लास के जो मेंबर्स हैं उनमें जो लार्वा पाया जाता है, लार्वल फॉर्म, वो कहलाता है विटेलेरिया या फिर पेंटा क्रिनॉइड। तो ये इसके लार्वा का नाम है। और इसका एग्जाम्पल है एंटीडॉन या फेदर स्टार, या फिर है नियोमेट्रा भी बोलते हैं, जिसको सी लिलीज बोलते हैं। तो 2 इसके एग्जाम्पल हैं, एंटीडॉन और नियोमेट्रा। तो बस ये वाला आज आपका ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, ये टॉपिक ख़त्म होता है बच्चों। अब आप इसको अच्छे से, आपकी जो बेस बुक है उससे पढ़िए और इसे आप लिखो, नोट्स बनाओ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।